एक अच्छी बात बताऊं माताओं, बेटियों का घर नहीं होता, इनके घर नहीं होते। क्यों? जिस घर में जन्म होता है ना, उस घर के लोग कहते हैं ये तो पराई है, हमारे घर का मेहमान है, शादी कर देंगे, अपने घर के लिए चली जाएगी, ये हमारी नहीं, ये तो पराई है। जिस घर में विवाह होकर के जाता है, बहू बन के जाती है, वो लोग कहते हैं कि पराई है, हमारे घर के कायदे कानून ये क्या जाने, ये तो पराई है। फिर ढूंढना इनके घर कौन से होते हैं, जहां जन्म हुआ वो कहते हैं पराई है, जहां जीवन बिताया वो कहते हैं। श्रीमान शिवनाथ जी जो इसी गांव मोहम्मदाबाद के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से ये हमारे पास नोटों का हार पीताम्बर से सम्मान भेंट कर रहे हैं। व्यासपीठ से बहुत बहुत बधाई दादाजी के लिए। भगवान से प्रार्थना करेंगे सदैव हाथ धर्म क्षेत्र की ओर बढ़ते रहें, प्रभु की असीम अनुकंपा इनके ऊपर बनी रहे। महाराज जहां जन्म होता है वो कहते हैं पराई है, जहां जीवन बिताना पड़ता है वो लोग कहते हैं पराई है। बेटियों का जीवन धान की तरह होता है। धान देखे आपने, धान की पौध कहीं रखी जाती है और धान पिरोया कहीं जाता है, ऐसे ही बेटियों का जीवन होता है। दुख तो प्यारे तब होता है कि जिन बेटियों की, जिन बहनों की बचपन में प्यारे मां गुजर जाती है, पिता ने जैसे तैसे बेटी को पढ़ाया लिखाया होता है, लालन पालन किया होता है, फिर वो बेटी जब बड़ी हो जाती है, विवाह के योग्य हो जाती है, तो वो बूढ़ा बाप बेटी को विवाह की जब तैयारी करता है, विवाह करता है, शिवांश जी जो भूपेंद्र जी के पुत्र हैं, इनकी तरफ से नोटों का हार बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान देना महाराज जी के एक शब्द पे। बूढ़ा बाप जब बेटी को महाराज विवाह करता है, बेटी घर में होती है और बूढ़ा बाप दरवाजे के बाहर होता है, लोगों से मिल रहा होता है, घर में जाता है, परिवार की बहन होती हैं, भतीजी होती है, उनसे कहता है मेरी बेटी को पूछ लेना, मैं नहीं जानता, किसी भी चीज की कमी हो वो सामान ला के देना, कोई कमी ना पड़ जाए। सारी रात बेचारा भागता है, सारी रात। और सुबह के समय महाराज जब बेटी विदा होती है तो पिता के सीने से लिपट करके रो पड़ते हैं, पिताजी आज मैं जा रही हूँ, मेरे सिवा कौन है तुम्हारा, अब कौन देखेगा तुम्हें, कौन संभालेगा, आप समय से दवा नहीं खाते हो, समय से खाना नहीं खाते हो। और महाराज रोते रोते वो बेटी डोली में बैठ जाती है। बूढ़ा बाप जब बेटी चली जाती है तो घुटनों में सिर दे लेता है और महाराज फपक फपक के रोता है, पत्थर से पत्थर कलेजा बेटी के जाने की, बेटी की विदाई पर रो पड़ता है। कुछ ऐसी भी दुर्भाग्यशाली बेटियां होती हैं जिन बेटियों के बचपन में पिता गुजर जाते, केवल विधवा मां होती है। और महाराज जब विधवा मां बेटी को विवाह करती है, देवर से, जेठ से लेकर के धन भाइयों से विवाह करती है, सुबह का जब समय होता है पंडित जी कहते हैं बेटी के माँ बाप को बुलाया जाए, केवल विधवा माँ आकर के बैठ जाती है। महाराज विदुषी माँ जब बैठती है तो माँ और बेटी दोनों के आंख का आंसू बंद नहीं होता, दोनों रो पड़ती है। पंडित जी कहते इसकी माँ विधवा है,
ये हाथ पीले नहीं कर सकती, किसी और को बिठाओ। बेटी का मामा मामी बैठ जाते, बुआ फूफा बैठ जाते, या कोई चाचा ताई बैठ जाते हैं प्यारे। उस समय बेटी के हाथ पीले कोई कर रहा होता है वो, लेकिन वो बेटी अपनी माँ की ओर टकटकी लगा करके देखती और रोती है। माँ बेटी दोनों रोती हैं पपक पपक के, धरती फटती है, आसमान रोता है उस समय। बेटी जब विदाई होती है ना, जो अच्छी बेटियां होती हैं परिवार में बहुत अच्छी, कभी चाची से नहीं लड़ती, ताई से नहीं लड़ती, भाभी से नहीं लड़ती, परिवार के किसी लोगों से नहीं लड़ती। ऐसी बेटी जब विदा होती है ना तो पूरा मोहल्ला रोता, पूरा परिवार रोता। बहुत सीधी थी, किसी से नहीं लड़ी, आज जाने किस घर में इसका विवाह कर दिया, कैसे रहे। महाराज बेटी की जब विदाई होती है, कुछ बहन और भाई, बहन और भाई का जो रिश्ता होता है वो टॉम एंड जेरी वाला होता है। बहन और भाई आपस में कभी कॉपी के पीछे लड़ते हैं, कभी किताब के पीछे लड़ते हैं, कभी डॉट के पीछे, कभी खाने के पीछे, कभी बिस्तर के पीछे लड़ पड़ते हैं। और वही महाराज जब बहन विदा होती है तो वो भाई, बहन कहती तू तो बहुत लड़ता था मुझसे, तू क्यों रो। और महाराज रोते रोते बहन को डोली में बिठा। कुछ ऐसी भी बहनाएं होती हैं जिनके भाई नहीं प्यारे, वो बहन जब डोली में बिठाने का समय आता है तो चारों तरफ नजर घुमाती है, कोई नहीं दिखता। जो भी भाई उसे डोली में बिठाता है बस उसी से लिपट जाती है। भाई तू मेरे धर्म का भाई, तू ही मेरा भाई है, संभालना मेरे माँ बाप। रोते रोते बेटी डोली में जाती है प्यारे। जब बेटी विदा होती है तो माँ बेटी सीने से लिपट जाती है। माँ कहती है बेटी आज तू जा रही है, ऐसी बेटी है। भर भर आए नैना दिन रैन नहीं चैना, मनो में उठा भूचाल रे, बिटिया चली ससुराल रे, बिटिया चली ससुराल। बेटी आज तू जा रही है। भर भर आए नैना दिन रैन नहीं चैना, भर भर आए नैना हो दिन रैन नहीं चैना, मन में उठा भूचाली रे, बिटिया चली ससुराल रे, बिटिया चली ससुराल। माँ कहती है बेटी, महाराज माँ अपने मन की बात बेटी से कह देती है, बेटे से नहीं कह पाती। माँ को पिता को बेटियां बहुत प्यारी हैं। अगर बेटा कुछ कहता है तो कह देती है अपनी बेटी के घर चली जाऊंगा। बेटी भी कह देती है भाई से मेरी माँ है, ले जाऊंगी अपने घर। कहनी थी तुझसे एक बात जरूरी, बात जरूर, तेरे बिना ती में निपट अधूरी, निपट अधूर, होने से तेरे में हो गई पूरी,
प्यारी बिटिया कर दिया जीवन निहाली रे, बिटिया चली ससुराल रे, बिटिया चली ससुराल। महाराज बेटी जाती है, अच्छी बेटियां होती हैं ना, माता पिता जिसके हाथ में उसके दामन को थमा देते हैं, जीवन पर्यंत तक उसी के साथ अपना जीवन काट लेती है, चाहे वो कैसा भी है। अच्छी बेटियां माँ और पिता की आज्ञा का पूर्ण पालन करती हैं। रोती है माँ, बेटी वो समय है बचपन से तू मेरे आंगन में खेली थी, आंगन में खेली, छोटी मोटी गुड़िया की चूनर चोली, चूनर चोली। तेरे थी संग की वो संग सहेली, तेरे थी संग की वो संग सहेली, तू मेरे आंगन की थी रंगोली, छाती फटी सी जाए दुनिया, लुटी सी जाए छाती, फटी सी जाए दुनिया, लुटी सी जाए, रख दिया हृदय निकाल रे, बिटिया चली ससुराल रे, बिटिया चली ससुराल। भर भर आए नैना दिन रैन नहीं चैना, भर भर आए नैना दिन रैन नहीं चैना, मन में उठा भूचाली रे, बिटिया चली ससुराल रे, बिटिया चली ससुराल। आज महाराज देवकी ने देखा मैया के गले मिलके रोई है, पिता के गले मिलके रोई, अंत में भैया कंस खड़ा है, जैसे ही देखा लिपट गई। भैया क्यों प्यारे, बेटी कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी पढ़ी लिखी हो, आखिर माँ और पिता को पराए घर भेजना पड़ता है, और बेटा भले ही कैसा भी है लेकिन उसे कोई घर से बाहर नहीं भेजता। कंस से लिपट गई देवकी, भैया क्यों, कौन ऐसा दस्तूर है, रोते हुए कहा भैया